साथियों, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज का विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोचक है। आप लोग सुने और इस तरह की सीरीज आगे भी जारी रहेगी कि कैसे धर्म और धार्मिकों ने हजारों साल पहले और आज भी इस देश में भयानक गंध मचा रखी है। किस तरह से देश इन लोगों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बर्बाद किया है, तबाह किया है। और इसमें यह भी आपको जानने को मिलेगा, वैसे आप सबको जानते ही हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, सभी लोग समझदार हैं। फिर भी जो प्रयास मैं अपनी ओर से कर रहा हूँ उस पर अपने उद्गार ज़रूर स्पष्ट करें, कमेंट में जाएं और कमेंट लिखें। जो भी अच्छा है, ठीक है, उसका आप ज़रूर आकलन करें। साथियों, आज का विषय थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप समझें और देखें भी। लेकिन शुरुआत में मैं कुछ आज के ज्वलंत समस्या जो हमारे लोगों के बीच में आज दिखाई दे रही है, लोग गुस्से में हैं, उत्प्लावित भी हैं। जो अभी कल मैच हुआ है जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गई है। साथियों, यह एक खेल है, इसमें हार जीत लगी रहती है। लोगों को खेल भावना के अनुसार इन चीज़ों पर रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन हमारे धार्मिक तथा धर्म के धंधेबाज तथा राजनीति के ठेकेदार जिन्होंने इसे एक विदूषकीय कार्यक्रम बनाकर रख दिया, जिसे गुजरात ले जाया गया और जहां पर गुजराती जोड़ी बैठकर उस मैच का आनंद लेने गई थी, या फिर एक इवेंट मैनेजमेंट था, क्योंकि इस समय 5 विधानसभाओं में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें माइलेज लेने का सारा प्रयास किया गया। साथियों, अगर उस स्टेडियम के स्थान पर कहीं दूसरे, जैसे वानखेड़े स्टेडियम है, कलकत्ता का जो स्टेडियम है, वहाँ अगर ये हुआ होता तो इसके परिणाम बेहतर आ सकते थे। लेकिन राजनीतिक लोगों ने यह सारा सत्यानाश किया। और आप देखेंगे कि जिन 2 लोगों ने 2 विश्व कप भारत को दिलाए हैं उन्हें बुलाया ही नहीं गया, जिनमें कपिल देव हैं और धोनी हैं, महेंद्र धोनी, उन्हें बुलाया ही नहीं गया। अगर अच्छा होता, यह दोनों टीमें आमने सामने वहाँ बैठी होती, दिखाई जाती, तो आज के जो प्लेयर हैं उनके मनोबल बढ़ते और बीच में जब भी समय मिलता तो उनसे कुछ टिप्स भी मिल सकते थे, तो परिणाम बेहतर हो सकते थे। लेकिन साथियों, आप देखेंगे यह सारा का सारा मजमा लगाया गया और अपने हित में सारा का सारा यह सत्यानाश किया गया, जिसका यह परिणाम हुआ कि देश एक अच्छा, इस समय हमारे सभी प्लेयर्स फॉर्म में चल रहे थे। अगर यह उस मोन्टेरा या फिर वो उसको नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम पर रखा गया है, गुजरात नहीं ले जाया जाता, अहमदाबाद नहीं ले जाया जाता, तो उसके परिणाम बेहतर आते। वहाँ पर ये दुर्भाग्य रहा कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और फिर वहाँ पर ये हुआ कि पिच पहले स्लो थी, बॉलर को शूट कर रही थी, बैटिंग मुश्किल हो रही थी। लेकिन जैसी दूसरी पारी आते आते बॉल स्टिक करने लगी और बॉलिंग करना मुश्किल हो गया। तो यह सारा का सारा माजमा लगाया गया। वहाँ पर जिन लोगों को आना चाहिए था वो तो आए नहीं हुए, तमाशे खूब हुए, सदगुरु, हीरो हीरोइन के ठुमके, हनुमान चालीसा हुआ, ये देखिए आप। और अब यह पूछा जाना चाहिए जिन लोगों ने वहाँ पर यज्ञ हवन किए और यह सारा मजमा किया, और एक तो ज्योतिषियों ने यह भी घोषणा कर दी कि इस समय इतने इतने फला फला ग्रह ऐसा बना रहे हैं तो भारत जीतेगा ही जीतेगा। अब उन लोगों से जवाब तो लेना चाहिए कि आखिर ये टीम जीती नहीं तो क्यों नहीं जीती, उनसे जवाब लेने का तो बनता है कि नहीं बनता है। तो यह सारा का सारा सत्यानाश, इससे क्या भारत की नाक नीची हुई, और यही वो लोग चाहते हैं। इन्हें राष्ट्र से, राष्ट्रभक्ति से कोई मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है निजी स्वार्थ से। लेकिन यहाँ यह भी कहने वाली बात है कि अगर कहीं मैच जीत जाते तो इसका सारा श्रेय
गुजराती जोड़ी ले लेती। लेकिन आज जब मैच हार गई है तो उसका सवाल भी तो खड़ा होता है कि नहीं होता है। तो लोग उठा रहे हैं और ये गुजराती जोड़ी जो है काफ़ी ट्रोल हो रही है। तो ये आज का जो विषय है उस पर अपन आते हैं। वह हमारा विषय नहीं है, लेकिन जो आज हम ये कहने जा रहे हैं ये आज का विषय है। साथियों, हमारी वर्तमान पीढ़ी को संवैधानिक लोकतंत्र के आशीर्वाद से कुछ थोड़ी सी समानता और शिक्षा का सत्ता में हिस्सेदारी, नौकरियां, राजनीतिक संदर्भ मिलने लगी हैं, जिसका भयानक विरोध वह ब्राह्मण तथा ब्राह्मणवादी लोग कर रहे हैं, जिनके बगैर किसी योग्यता के जाति, वर्ण, उच्च सम्मानित होने के आरक्षण का संरक्षण हम लोग ST SC OBC के लोग लगातार कर रहे हैं, जबकि वह हमारे आरक्षण, हमारे प्रतिनिधित्व, हमारे हक अधिकारों के बिल्कुल भी विरोध में हैं। लेकिन हम लोग उसमें फंसे हुए हैं। मंदिरों में, तीर्थ यात्राओं में, कांवड़ यात्राओं में, धार्मिक पैदल यात्राओं से समर्थन कर वहाँ जाकर अपने खून पसीने, हाड़ तोड़ श्रम से कमाए गए पैसों का अपव्यय कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं तो हम इस पैसे से अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, अच्छा जीवन पर खर्च कर सकते हैं। जरा इस धर्म की गहराई में जाकर हकीकत जानेंगे तो पाएंगे कि यह आत्मघाती धर्म OBC 85 समुदाय का तो सत्यानाश कर ही रहा है, लेकिन यह धर्म के ठेकेदार ब्राह्मणों का भी सत्यानाश कर रहा है। आप देखेंगे कि इसने किस तरह पूर्व कालखंड में भी इस धर्म के फंदे में फंसे इस सवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय राजाओं का भी सत्यानाश किया है। बहुत पहले 6वीं सदी 585 में फैला हुआ कश्मीर था। लगभग 1/3 जो आज का पाकिस्तान है तक सिंध में फैला हुआ था राज। यह राजघराने की नींव राय देवायत ने डाली थी। राय राजघराना राजा मौर्य वंशज का था। राजा देवायत के बाद उनके पुत्र राजा सहीरस को राजगद्दी मिली। उनके बाद उनका बेटा, जिसका नाम साहसी था, सिंध का राजा बना। साहसी के बाद सहीरस द्वितीय सिंध का राजा बना। सहीरस द्वितीय बड़ा ही शूरवीर सिद्ध हुआ। उसने अपनी राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैलाई। साथियों, सहीरस द्वितीय के बाद साहसी द्वितीय सिंध का राजा बना, जिसे सिंध की जनता बहुत ही पसंद करती थी, उसे चाहती थी। राजा साहसी द्वितीय का एक बुद्धिमान मंत्री था जिसका नाम राम था। साहसी द्वितीय उस मंत्री पद बहुत ही विश्वास करते थे। एक दिन एक चच नाम का ब्राह्मण मंत्री राम के पास आया और मंत्री राम की प्रशंसा और चापलूसी करने लगा। राम ने उस भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए ब्राह्मण से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उस धूर्त ब्राह्मण ने कहा कि आपके पास रहकर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और आप सब लोग जानते ही हैं कि यह लोग किस तरह की सेवा लोगों की या राजाओं की आज तक करते रहे हैं। तो यह सब उसने वहाँ पर कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। राम ब्राह्मण आज जैसे ही हर काम को अपनी धूर्तता भरे मिशन से पूरा करता है, ठीक उसी तरह का स्वांग किया। राम बहुत ही दयालु व्यक्ति था। उसने उस धूर्त विश्वास कर लिया, अपना सहायक बना लिया। कुछ समय बाद राम की उम्र ढलने लगी थी। राम का पूरा कार्यभार चच नामक ब्राह्मण ने, जो उनका विश्वास पात्र बन चुका था, ने संभाल लिया। राजा साहसी द्वितीय ने अपना प्रधानमंत्री भी उसे बना लिया और वहाँ से उसने अपना असली षड्यंत्र शुरू कर दिया। आम जनता में राजा के प्रति अफवाह फैलने लगी। ठीक वही काम आज का हर अच्छे को बुरा साबित कर और बुरे को अच्छा दिखाने का काम मीडिया में बैठा ब्राह्मण आज कर रहा है। यही सनातन है, जिसे वह कहता है
कि जैसा चला आ रहा है वैसा ही चलेगा। तो यही षड्यंत्र उस समय कर रहा था और आज भी षड्यंत्र कर रहा है। जो ब्राह्मण उस समय षड्यंत्र करते थे आज भी वही कर रहे हैं। ब्राह्मण चच ने धीरे धीरे अपने विश्वास पात्र समर्थकों को राजा के आसपास रखना शुरू कर दिया। जो ब्राह्मण उसके आसपास अपने लोगों को ले जाकर रख रहा था, जो सूबेदार तथा सेना नायक राजा के विश्वास पात्र के थे, उनको षड्यंत्र पूर्वक राजा के दिमाग में गलत साबित किया गया, उन्हें गद्दार बना दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे आज के धूर्त ब्राह्मण कर रहे हैं। ब्राह्मण चच इतनी मधुर और मीठी भाषा बोलता था कि राजा उसे अपना मानने लगा और राजा उसे अपना हितैषी भी मानने लगा था। ब्राह्मण चच की रानी सोहंदी से भी खूब पटती थी, क्योंकि वह सोहंदी को सारे राजकाज की सारी कार्रवाई का समाचार देते रहता था और उसने रानी से प्रेम संबंध भी स्थापित कर लिए थे, जिसके लिए यह धूर्त मशहूर है, जाना जाता है। आपने देखा होगा कई एक जो कथा भागवत करता है और जो यजमान है उसकी पत्नी को उसकी बच्ची को पता नहीं वो लेके भाग जाता है। यह भी देखने में आ रहा है, खूब होता है, आपने समाचारों में देखा होगा। तो यह सब चल रहा है। उसके बारे में गलत जानकारियाँ फैला दी कि अब राजा बुढ़ा हो गया है, उसके कोई संतान भी नहीं थी। उन्होंने राजा चच को प्रजा यह मांग करने लगी कि चच को ही राज काज सौंप देना चाहिए। चच का यह षड्यंत्र फलीभूत नहीं हुआ, तब उसने फिर दूसरा षड्यंत्र शुरू किया कि उसने राजा को स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर देना शुरू कर दिया। राजा बीमार रहने लगा और अंत में उनकी मृत्यु हो गई और इस मृत्यु को भी उसने छुपा कर रखा। उसकी डेड बॉडी को वहीं किले में या जहाँ भी था उसको छुपा दिया रानी से मिलकर और स्वयं राजकाज संभालने लगा। और राजा के जो नज़दीकी संबंधी थे उनको जेलों में डालना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके जो भी हितैषी रिश्तेदार नातेदार भाई बंधु जो भी थे वह सब भाग गए। तब चाचा ने रानी सोहंदी से विधिवत विवाह कर लिया, क्यों प्रेम संबंध तो पहले से ही था, अब उसने विधिवत विवाह भी कर लिया सोहंदी से, जिसे उसे 2 पुत्र हुए। एक बड़े बेटे का नाम दाहर तथा छोटे का नाम दाहिर रखा गया। ब्राह्मण ज्योतिषी हर जगह मिलेंगे आपको, जो षड्यंत्रकारी तो होते ही हैं और देश का सत्यानाश भी कराते हैं, झूठी झूठी जो बातें जड़ते रहते हैं। ब्राह्मण ज्योतिषों ने बताया कि दोनों बालक सिंध के बड़े राजा बनेंगे। कुछ समय बाद उसी रानी ने एक लड़की को जन्म दिया, जिसका नाम बाई रखा गया। उसकी कुंडली बनाकर ब्राह्मण ज्योतिषियों ने कहा कि जो भी बाई से विवाह करेगा वह इस देश पर राज करेगा। यह सुनकर चच सन्न रह गया, क्योंकि उसने तो यह सोचा था कि मेरे पुत्र राजकाज करेंगे। अब ब्राह्मण ज्योतिषियों ने क्या घोषित कर दिया कि भैया जो भी इस लड़की से शादी करेगा वह सिंध का राजा होगा। यह देखिए कैसे कैसे लोग ढोंगी और पाखंडी शुरू से ये सत्यानाश करते रहे और आज भी वही हो रहा है। देखा मोन्टेरा में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कैसी कैसी घोषणा की गई, अब वहाँ मैच हार गए। लेकिन अब उन ज्योतिषियों से कोई नहीं पूछेगा, वो धर्म के धंधेबाजों से जो वहाँ घोषणा कर रहे थे, यज्ञ हवन में जो खाने पीने वाली चीज़ों को जला रहे थे, कोई नहीं पूछेगा। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्राह्मण चच ने लोहाना तथा जाटों पर कड़े प्रतिबंध लगाए और उनका जीवन दूभर कर रखा था। ये अभी आप देखें आज ये जो जाट हैं और अन्य जातियाँ हैं बड़े धर्म के ठेकेदार बन रही हैं, लेकिन इतिहास को अगर जाने तो सब समझ जाएंगी कौन षड्यंत्रकारी है और वही षड्यंत्र कर रहा है। 662 में चच की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका भाई चंद्र ने राज किया। 670 में उसकी भी मृत्यु हो गई। यह सत्य बातें हैं और सत्य इतिहास है, जिसका मैं आपको जो है उसका प्रमाण भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इसका उल्लेख किया गया है। आप इसके लिए चचनामा देख सकते हैं। और इसमें तारीख़ मासूमी नाम का एक ग्रंथ है, एक किताब है, उसमें भी इसका उल्लेख आया है। चंद्र की मृत्युपरांत सिंध का राजा चच के छोटे बेटे दाहिर को बनाया गया और दाहिर ने अपने बड़े भाई दाहर सेन को ब्राह्मणवाद सूबा था
उसका सूबेदार बना दिया। राजा दाहिर ने अपनी एक मंत्री बुद्धिमान व्यक्ति को बनाया जिसका नाम बुद्धिमान था। उस व्यक्ति का नाम ही बुद्धिमान था, उसको राजा दाहिर ने अपना मंत्री बना लिया था। उधर दूसरी ओर क्या हुआ कि दाहिर की जो बहन थी जिसका नाम बाई था वो भी विवाह योग्य हो गई। लेकिन अब क्या करें, राजा दाहिर ने अपनी मंत्री बुद्धिमान तथा अन्य से इस विषय पर सहायता मांगी और सलाह की। इस पर बुद्धिमान मंत्री ने सलाह दिया कि आप ही स्वयं अपनी बहन से शादी क्यों नहीं कर लेते हैं। देखिए आप ये क्या होता है, जिससे राज सिंहासन भी सुरक्षित रहेगा और आपका राजकाज भी बना रहेगा। तब राजा दाहिर ने अपने दरबारियों तथा ब्राह्मणों से, ज्योतिषियों से भी समाधान पूछा कि आप बताइए क्या करें, इस विषय पर आपकी क्या राय है। तब मंत्री बुद्धिमान की जो सलाह थी सबके सामने रखी और ज्योतिष की भविष्यवाणी से भी परेशान दाहिर ने मजबूर होकर बुद्धिमान की बात को स्वीकार किया। महल के अंदर वो अच्छा फिर ये देखिए क्या होता है आप आगे। फिर दाहिर राजा महल के अंदर गया और अपनी बहन को लाल चुन्नी और आभूषण दिए कि लो तुम हमारी अब दुल्हन बन जाओ, पहले बहन थी अब दुल्हन बन जाओ। लाल चुन्नी तथा आभूषण दिए और ब्राह्मणों ने विवाह की रस्में पूरी कराई। ये देखो ब्राह्मणों ने ये सब विवाह भी करा दिया। क्या ये ठीक है? आज के ब्राह्मण जो बड़े उल के धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं ये आखिर पहले क्या होता रहा है। जिसका विवाहोपरांत सूबेदार बड़े भाई दारसेन को पता लगा तो उसने इसका विरोध किया। इसका प्रमाण चचनामा और तारीख मासूमी में मिलता है, ये लिखा हुआ है वहाँ पर, आप उसको देख सकते हैं। अब शुरू होता है इसका दूसरा हिस्सा। उसी समय सरादीप, जिसे आज श्रीलंका, पहले सीलोन कहा था अब श्रीलंका कह रहे हैं, जैसे धर्मग्रंथ तो श्रीलंका पता नहीं कब के लिखे, पहले सरादीप था फिर बाद में सीलोन हुआ। ये तो अब 74-72 के बाद श्रीलंका कहा जाने लगा है और धर्मग्रंथ तो श्रीलंका के लाखों साल पुराना है। वाह क्या चल रहा है भाई। से एक अरबी जहाज महिला और बच्चे तथा दास दासियों को ले जा रहा था जिसमें खूब सारा सोना और चांदी भी लदा था। वह एक खलीफा राजा था, क्या नाम है, तो उसका जो सारा सोना चांदी, वो अरब का खलीफा था, उसका सोना चांदी उस जहाज़ में ले जाया जा रहा था। तो एक तूफान आ गया तो जो है जैसे भी पहले पालदार जहाज चलते थे तो भटक कर या जैसे भी लाया गया तो देवल बंदरगाह की तरफ वो जहाज आ गया। तो देवल बंदरगाह की जब आया और तो वहाँ पर जो लुटेरे थे उन्होंने उसको लूट लिया, सारा सोना चांदी उन्होंने लूट लिया। तो अब वहाँ का अरब का जो खलीफा था उसने कहा कि इसका हर्जाना राजा से वसूल किया जाएगा, मतलब वहाँ का जो राजा था दाहिर उससे वसूल किया जाएगा, ये उसने कहा। तब फिर लेकिन दाहिर ने कहा कि लुटेरे न तो मेरी प्रजा हैं और न मेरे अपने हैं, तो मैं उनका धन आपको कैसे दूंगा। यह हुआ। तब खलीफा ने ये सोचा कि यह तो मेरी हुक्मदूली है और उस खलीफा बिन अबुल को लगा कि काफिर की इतनी हिम्मत जो फरमान न माने, उसे दंड देने इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को फरमान भेजा कि इस काफिर के राज को जल्दी से इस्लाम का राज घोषित किया जाए। फरमान मिलते नरबख्शी, जिसका नाम यूसुफ था, हज्जाज बिन यूसुफ था, वह गवर्नर था इराक का, उसको वहाँ भेजा गया। वह बहुत बड़ी अरबी सेना लेकर सिंध की सीमा में घुसाया, लेकिन उसे सिंध की सीमा में आते ही हराकर भगा दिया गया। अरब सेना की हार के बाद जनता में डर का माहौल पैदा हो गया। अक्सर होता है कि अरब की सेना में आक्रमण करेगी और सब के सब अब हम लोग मारे जाएंगे, जिसका हल निकालने के लिए ध्यान देने की बात है। उस समय के बड़े बौद्ध भिक्षु, बौद्ध श्रमण, जो बैरुनकोट का गवर्नर भी था, ने सुलह कराने की कोशिश की थी अरब के खलीफा और दाहिर के बीच में, तो वह सफल नहीं हुआ कि दोनों ने मानी नहीं। तो अब उसमें क्या लिख दिया गया ब्राह्मणों ने कि इसमें बौद्धों ने जो है
गद्दारी की थी। इसमें गद्दारी का क्या सवाल है? कोई मध्यस्थता कराता है तो गद्दारी होती है उसमें। तो ये लिख दिया है, जिसे जो मन चाहा लिख दिया, ये इतिहास मान लिया जा रहा है। जिसने अरब के खलीफा को मनाने की काफ़ी प्रयास किया, जिसे आज के मूर्ख बौद्धों की गद्दारी बताते हैं। इसके बाद हज्जाज बिन कासिम को खलीफा की फटकार पड़ी, जो हार कर भाग गया था, गवर्नर इराक का। तब इराक के उस गवर्नर ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। इसकी सेना में उस समय 6000 सीरियाई घुड़सवार तथा 6000 ऊँट थे। 3000 रसद वाले ऊँट थे। यह सेना लेकर मीर कासिम, उसका नाम मीर कासिम था, दोनों नाम है उसकी, लुटेरा 710 में सिंध आया और अरमाविल में लूटपाट की तथा हजारों बेगुनाहों को मार दिया। और वह 711 में मोहम्मद बिन कासिम देवल पहुंचा। देवल बंदरगाह था और वो राजघराना भी था वहाँ पर। देवल पहुंचा, जिसने वहाँ पर भी खूब मारकाट मचाई। कासिम के देवल पहुंचने की सूचना दाहिर के लड़के जय सिंह को मिली और उसने वो सूचना दाहिर तक पहुंचाई। उसने यह समाचार पाते ही अपने एक मित्र था उसका, वह भी जो मुसलमान था, जिसका नाम मोहम्मद अलाफी था, उससे सहायता मांगी। तो उसने भी उस सलाह अल्लाह का धर्म का वास्ता देकर मना कर दिया। कासिम ने देवल किले के पास ही अपनी छावनी बना दी। अब होता है ब्राह्मणों का असली खेल शुरू। देखना आप इसमें क्या करते हैं ये लोग, ज्योतिषी और ब्राह्मण जो धर्म के ठेकेदार हैं। उन्होंने घोषणा कर दिया कि इस युद्ध में, ब्राह्मण ज्योतिषियों ने ये घोषणा करी वहीं कि इस युद्ध में मीर कासिम की जीत होगी। तो यह तो देश में धर्म के जो गुलाम हैं वो आज भी गुलाम हैं, उसको मानने लगे। तो जो सेना में जो है डर का माहौल पैदा हो गया। उसका कारण क्या बताया गया कि मीर कासिम जो आया है वो अपनी पीठ पर शुक्र को बांध कर लाया है। तब ब्राह्मणों ने राजा को यज्ञ कराने की सलाह दिया कि देखो लूटपाट मची है, लोग मर रहे हैं और शत्रु सेना दरवाजे पर खड़ी, लड़ाई होनी है और उसे अपने लाभ की सूझ रही है कि यज्ञ कराओ। तो यज्ञ कराया और राजा ने उसका तुरंत इंतजाम कर दिया और यज्ञ हुआ। राजा की पालकी से शुक्र को पुतला बनाकर बांधा गया। वो लड़ाई के लिए जब गया तो युद्ध शुरू होने से पहले ही दाहिर की सेना में डर का माहौल तो था ही। ब्राह्मणों की भविष्यवाणी ने यह डर बना दिया था। युद्ध हुआ जिसमें भारी मारकाट मची। मारकाट तो युद्धों में होती है। वहाँ पर एक देवी का मंदिर भी था और उस मंदिर पर ब्राह्मणों ने क्या किया कि जैसे भी यज्ञ हवन मंत्रोच्चार विधि से एक विजय ध्वज नाम का एक झंडा बनाकर उस देवी के ऊपर लगा दिया मंदिर पर। और उन्होंने क्या घोषणा कर दी कि जब तक यह विजय दंड यहाँ सुरक्षित है, इसे यह गिरेगा नहीं, इसे दुश्मन अपवित्र नहीं करेगा, इसे तोड़ेगा नहीं, तब तक देश का बाल बाका नहीं है। हमारी सेना युद्ध लड़ेगी और जीतेगी भी। लेकिन यह युद्ध होता रहा। देखा कि उस समय एक बार क्या हुआ, युद्ध तो हो ही रहा था, लगातार चल रहा था। तो बीच में क्या हुआ कि मीर कासिम उर्फ मोहम्मद बिन कासिम हारने जा रहा था। तो क्या किया, वहाँ के जो ब्राह्मण पुजारी थे, जैसे कि अक्सर करते हैं ये लोग, गद्दारी इनके खून में शामिल है, तो उनमें से कुछ लोग उससे मिल गए और उन्होंने उसे यह राज बता दिया कि अगर इस मंदिर पर लगे हुए ध्वज को, इस झंडे को आप लोग तोड़ देंगे तो यह सेना तुरंत भग जाएगी और आपकी जीत पक्की है, आप वापस मत जाओ। तो मीर कासिम उर्फ मोहम्मद बिन कासिम ने वही किया और वो जो विजय दंड था, वो मंदिर का जो झंडा था उसको तोड़ कर गिरा दिया। और सेना में यह भगदड़ मच गई कि अब देवी कुपित हो गई, अब अपन भग चलो जान बचाकर। तो सैनिक जब भागने लगे तो उसके हाथी भागने लगे और ये कुछ तो कुचल कर ही मर गए। और अंत में यह हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई। मोहम्मद बिन कासिम, अरे वो तो जितने भी अरबी थे, जो चंगेज था, या जो भी ये जितने भी धर्म के ठेकेदार, दूसरे धर्म के ठेकेदार जो थे,
मुस्लिम धर्म के ठेकेदार, वह बर्बर थे और महान हत्यारे थे। उन्होंने उस सिंध प्रांत में भयानक मारकाट की, लोगों को लूटा, और यह भी हुआ कि जो मंदिर के पुजारी थे उनकी भी हत्याएं हुई। और वह जो देवी का जो मंदिर, तथाकथित मंदिर था कि यह देवी का मंदिर है, ये कृपा करेगी तो हम जीत जाएंगे, हम हारेंगे नहीं, तो यह हुआ कि वो मंदिर भी तोड़ दिया गया और पूरे सिंध राज पर मुस्लिमों का कब्जा हुआ, जो कि पहला इतिहास का कब्जा है मुसलमानों का भारत पर। उसके बाद यह सारा, ये अब आप बताएं इसमें धर्म ने सत्यानाश किया कि नहीं किया? इन ज्योतिषियों या ब्राह्मणों ने कैसी कैसी घोषणाएं कर दी। तो साथियों, यह सारा का सारा आज भी चल रहा है और आप लोग इसके लिए जागृत हों, अपने लोगों को जागें और जगाएं। हमारे अपने लोगों को चाहिए कि हम धर्म को नहीं, हमारा जीवन किससे सुरक्षित है? संविधान से, लोकतंत्र से सुरक्षित है, तो हमें संविधान को बचाना है। जिन लोगों का जीवन धर्म से महान बना हुआ, जो धर्म का खा रहे हैं, उन्हें धर्म बचाने दो। हम क्या बचाएं? हमें लड़ाई लड़नी है पीएम सीएम बनने की, हमें लड़ाई लड़नी है कलेक्टर एसपी पीसीएस आईआरएस बनने की, अपनी नौकरियों की, और लड़ाई लड़नी है हमें आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनका जीवन सुरक्षित और संपन्न बने, इसकी लड़ाई लड़नी है। तो साथियों, इसके बारे में आप लोग विचार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, सुने और लोगों में इस विचारधारा को थोड़ा फैलाएं, क्योंकि इस देश के वास्तविक मालिक आप लोग हैं। क्योंकि देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर आप हैं और वह टैक्स सरकार के पास जमा होता है, बैंकिंग संस्थानों में जमा होता है। उस हजारों करोड़ों के लोन को यह जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, ब्राह्मण और वैश्य, लेते हैं और विदेश भाग जाते हैं या फिर यहाँ फैक्ट्री लगाते हैं। तो पैसा भी आपका, ज़मीनें भी आपकी, उसमें काम करने मजदूर जाते हैं वो आप लोग हैं, और उसका मलाई कौन खाता है आप मालूम है? ऐश्वर्य की ज़िंदगी जीता है। साथियों, हमारा जीवन आज भी गुलामी में जी रहा है, चल रहा है। आप देखेंगे जितना सुबह निकलिए आप कभी भी, जो ठेला रेहड़ी सब्जी का काम करने वाले हैं वो कौन लोग हैं? वो जो मजदूरी करने जाते हैं वो कौन लोग हैं? मकान बनाने वाले कौन है? खेतों में काम करने वाले कौन है? और वह भी कौन है जो सुबह सुबह गंदे संदे ऐसे थैले पीठ पर लादे रहते हैं और कूड़ा कचरा कबाड़ा बीन कर अपने पेट की आग बुझा रहे हैं। साथियों, आप लोग इन बातों पर विचार करें। और हमारे कुछ बच्चे पथभ्रष्ट होकर शराब जैसे, हेरोइन जैसे बहुत गंदे गंदे नशों में पड़े हैं। भाइयों, उस नशे से बाहर निकलिए, आप निकलिए और आप ये ध्यान कीजिए, आपके उस पैसे से, शराब के पैसे से, अन्य नशों के पैसे से कौन लोग अरबपति हो रहे हैं, कौन लोग धन्ना सेठ हैं? उनके बच्चे काजू बादाम खाते हैं और आपके बच्चों को पूरी रोटी नहीं मिलती है। अरे साथियों, कुछ तो ख्याल कीजिए, ख्याल कीजिए आप आगे आने वाली पीढ़ियों का। साथियों, अपना जीवन सुरक्षित और संपन्न बनाइए। कितने दुख की बात है, हमारे देश पर मुट्ठी भर लोग राज कर रहे हैं, क्योंकि हम, और सबसे ज़्यादा ओबीसी मूर्ख, बुरा मत मानना ओबीसी के भाइयों, ये सत्य बात है, उनके गुलाम बने हुए धर्म के नाम पर। अरे भैया, वो धर्म को आप सिद्ध कर दो। जो जो मूर्तियाँ हैं जिन्हें ब्राह्मण कहता है कि मैंने इसमें प्राण डाल दिए, अरे भैया, जब ब्राह्मण के बच्चों से और रक्त संबंधियों से एक्सीडेंट होते हैं, वो मर जाते हैं, उनके शरीर में प्राण कौन डाल देता है भाई? वो मंदिर भी आप लोग बनाते हैं, वो मूर्तियों गढ़ने वाले भी आप हैं, उसमें दान देने वाले भी आप हैं, लेकिन देखो उच्च श्रेष्ठ सम्मानित कौन बना हुआ है? इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग समझें, सोचें, यह देश आपका है, आप भी बचे रहेंगे, हम तो बचेंगे ही फिर आपके साथ में, और आगे आने वाली पीढ़ियां भी आपको दुआएं देंगी। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।